अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ही नए आने वाले लिसनर्स को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वाक़ये की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल AB वॉइस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाले वाक़यात आप तक पहुंच सकें, और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलते हैं आज के पहले वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमें सोबिया ने सेंड किया है इस्लामाबाद से। वो कहती हैं कि यह वाक़या हमारे साथ 2006 में पेश आया था। हम 3 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं, फिर मेरी छोटी बहन और फिर सबसे छोटा भाई है। मेरे अब्बू एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और ये वाक़या तब पेश आया था जब मेरे अब्बू की पोस्टिंग दूसरे सिटी में हुई थी। अब्बू को जो नया घर दिया गया था ताकि वो अपनी फैमिली को भी साथ रख सकें। जब मेरे अब्बू घर आए उन्होंने सबको बताया कि अब हम दूसरे सिटी में शिफ्ट होंगे, उनकी पोस्टिंग हुई है और अब सब बहुत खुश थे क्योंकि हम सब नए घर में जा रहे थे। दो दो वीक में हम लोग वहाँ शिफ्ट हो चुके थे। वो घर हमारे आने से 3 साल पहले तक खाली था। वो घर काफ़ी खूबसूरत था और लॉन भी काफ़ी बड़ा था, और वहाँ एक आम का दरख्त भी था जिस पर आम भी लगे हुए थे। मेरा छोटा भाई काफ़ी शरारती था, छोटा होने की वजह से वो सबका लाडला भी था। जब उसकी नज़र पड़ी उस दरख्त पर तो उसने देखा उस पर आम लगे हुए हैं, तो उसने तोड़ने की ज़िद की। अभी हम घर देख ही रहे थे तो अम्मी उसे अंदर ले गई कि अभी नहीं तोड़ने, आराम से बैठ जाओ। पर वो नहीं बैठा था। जाते ही वो चीज़ों से छेड़छाड़ करने लगा। उसको अपनी मस्तियाँ ही करनी होती थी। सब उसको रोक रहे थे पर वो बार बार बाहरी इशारा कर रहा था कि चलो आम तोड़ते हैं। कभी मेरे पास आ रहा था तो कभी छोटी बहन के पास जा रहा था। हम लोग उस घर में काफ़ी खुश थे क्योंकि काफ़ी अच्छा घर था और बड़ा भी था। हम सब अपने कामों में मसरूफ़ थे, घर को सेट करने में। इसी तरह एक वीक में हम पूरी तरह शिफ्ट हो चुके थे। उस वक्त तक हमें उस घर में कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था। एक रात में पानी पीने उठी तो सब सो रहे थे, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं जब किचन से बाहर अपने रूम की तरफ जा रही थी तो मेरी नज़र बाहर उस आम के दरख्त पर पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि उस दरख्त के पास कोई खड़ा हुआ है। वो एक काला साया दिखाई दे रहा था। पहले मैं इसे अपना वहम समझी। उसे मैं सही से देख नहीं पा रही थी क्योंकि उस तरफ अंधेरा भी काफ़ी था। मैं थोड़ा करीब जाकर देखने लगी तो बाकायदा मैंने देखा कि दरख्त के पास कोई चीज़ खड़ी जो थी वो दरख्त के पीछे छुप चुकी थी। मैं काफ़ी डर चुकी थी, मैं समझी कि कोई चोर होगा। मैंने फटाफट जाकर अब्बू को जगाया, उनको बताया कि बाहर मैंने किसी को देखा है। तो अब्बू फ़ौरन उठे और बाहर जाकर पूरा देखा, पर उनको कुछ नहीं मिला। अब्बू ने कहा कि मेरा वहम होगा, तो मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैंने जब गौर से देखा था तो उस दरख्त के पीछे कोई छुपा था। फिर इसी तरह सब वापस सोने के लिए चले गए। एक दिन मेरे भाई को फिर शरारत सूझी, वो कहकर बाहर भाग गया कि आम तोड़ने जा रहा हूँ। उस दिन उसको किसी ने नहीं रोका। वो बाहर जाकर पत्थर से आम तोड़ने लगा। उसकी हरकतों को देखकर सब लोग हंस रहे थे। काफ़ी पत्थर मारने के बाद वो एक आम लेकर आया और उसी रात उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई। अजीब सी हरकतें करने लगा। अचानक बैठे बैठे हंसने लगता तो कभी रोने लगता और बार बार उस आम की दरख्त की तरफ इशारा करता कि मैंने उस दरख्त पर जाना है। हम उसे बार बार पकड़कर बिठा देते, लेकिन अगले दिन वो अजीब सी हरकतें करने लगा। वो शरारती बहुत था। अम्मी ने उसको मेडिसिन देनी थी। जब वो उसके पास गई तो वो गुस्से से चीख उठा कि मुझे नहीं खानी। अम्मी काफ़ी परेशान हो गई कि इसको क्या हुआ, आज से पहले कभी इसने ऐसा बिहेव नहीं किया था। उसकी आंखें भी लाल सुर्ख हो रही थी। हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको तेज़ बुखार है, और डॉक्टर ने इसको मेडिसिन लिखकर दे दी। जब उसको घर लाए तो उसने कहा कि मुझे भूख लगी है। ज़िंदगी में पहली बार उसने खुद खाना मांगा था, वरना उसको अम्मी ही खिलाती थी। तो अम्मी ने उसको खाना दिया और वो खुद ही खा गया और काफ़ी तेज़ी से खा रहा था। सब खाने के बाद उसने कहा कि मुझे और खाना चाहिए, तो अम्मी ने उसे इसी तरह और खाना दे दिया। ऐसे करते करते वो काफ़ी ज़्यादा खा चुका था। अम्मी काफ़ी डर गई।
कि ये मुझे कोई और ही मामला लगता है, वरना ये इतना खाना कभी नहीं खा सकता। अम्मी ने जब अब्बू को ये सारा माजरा बताया जो कुछ उसने किया था, तो अब्बू भी काफ़ी परेशान हो गए। फिर अब्बू ने अपने एक दोस्त को बताया, तो अब्बू के दोस्त एक मौलवी साहब को लेकर आए। तो उन्होंने पढ़ाई करके बताया कि इस पर जिन्नात ने काबू पा लिया है, जिसने उनको पत्थर मारे हैं। उस आम के दरख्त पर जिन्नात आबाद हैं और वो किसी को नुकसान नहीं देते। इसने आम तोड़ने के चक्कर में उनको पत्थर मारे, जिससे उनके बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं। वो अपना बदला ले रहे हैं इसको तकलीफ़ देकर। उन्होंने अपना आप ज़ाहिर भी किया था, लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। तो मुझे समझ आई जो उस रात मैंने साया देखा था वो भी शायद जिन ही था। तो मौलवी साहब ने कहा कि आप लोगों को उनसे माफ़ी मांगनी होगी, वो नेक जिन्नात हैं। उनसे माफ़ी मांगनी होगी और उस दरख्त के पास जाकर कुछ मिठाई रखनी होगी। तो मौलवी साहब ने मेरे भाई पर दम किया और मेरे अब्बू ने दरख्त के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद अब्बू ने मिठाई काफ़ी ज़्यादा ला के उस दरख्त के पास रख दी और मौलवी साहब ने सख्ती से मना कर दिया कि उस दरख्त के पास अब दोबारा कोई ना जाए। इस सब के बाद उसी रात मेरे भाई की तबीयत में काफ़ी बेहतरी आ गई थी। उस दरख्त के बाद कोई नहीं जाता था। भाई को भी सख्ती से मना कर दिया था। अक्सर उस दरख्त के पास से आवाज़ें भी आती थी। स्टार्ट में हम काफ़ी डर जाते थे आवाज़ों से, लेकिन वक्त के साथ साथ हम आदी भी हो चुके थे। ये था वो वाक़या जो हमारे साथ पेश आया था। बहुत शुक्रिया आपका सोबिया, आपने अब हमारे चैनल पर अपना वाक़या शेयर किया। अल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को खुश और आबाद रखे। आमीन। चलते हैं अगले वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमें इसहाक ने बेचा है फैसलाबाद से। वो कहते हैं कि ये वाक़या मेरे साथ 5 साल पहले पेश आया था। उस वक्त मैं एक जॉब करता था। काम की वजह से अक्सर रात मुझे काफ़ी देर हो जाती थी। एक बार ऐसे ही काम की वजह से मुझे देर हो गई। रात के 12 बजने वाले थे और उन दिनों बारिश का भी मौसम था और उस रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया कि बारिश रुके तो मैं घर के लिए निकलूँगा। जब बारिश कुछ हल्की हुई तो मैं घर के लिए निकल गया और रोड भी खाली थे, ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। जब मैं रास्ते में था तो बारिश अचानक से तेज़ हो गई, जिसमें मुझे बाइक चलाने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। सही से नज़र नहीं आ रहा था कुछ। बाइक मैंने बहुत आहिस्ता कर ली और मैं पूरी तरह भीग चुका था। जाते जाते मेरी बाइक अचानक से बंद हो गई। मैं काफ़ी परेशान हो गया क्योंकि बारिश तेज़ थी, रात काफ़ी हो गई थी और ऊपर से बाइक भी बंद हो गई। काफ़ी कोशिश की कि स्टार्ट हो जाए बाइक, पर वो नहीं हो रही थी। मैंने उतर कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा कि मेरी नज़र पड़ी तो थोड़ा सा आगे एक लड़की खड़ी हुई थी और मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने सोचा कि इतनी रात में इतनी तैयार हुई लड़की यहाँ क्या कर रही है। वो ऐसे तैयार हुई थी जैसे किसी फंक्शन में जाना हो। पर एक अजीब बात ये थी कि उस पर बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा हुआ था। वो किसी शेल्टर के नीचे भी नहीं खड़ी थी। मैं उसे क्रॉस करता हुआ आगे निकल गया कि उसने मुझे आवाज़ दी और उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया। उस वक्त मेरा ध्यान भी नहीं गया कि भला ये लड़की मेरा नाम कैसे जानती है। मैं पहले ही परेशान था, मैंने गौर ही नहीं किया। उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया तो मैंने उसे जवाब दिया। तो वो बोली कि मुझे थोड़ा आगे छोड़ दें। तो मैंने उससे कहा कि मेरी बाइक ख़राब हुई हुई है, स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप किसी और को बुला लें। तो उसने कहा कि मेरा फ़ोन भी घर रह गया है, तो आप मुझे आगे छोड़ दें। मैंने उसे फिर यही कहा कि मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उसने कहा कि आप कोशिश करें, स्टार्ट हो जाएगी। तो उसकी बात पर मैंने एक बार कोशिश की तो बाइक वाकई स्टार्ट हो गई। मैं काफ़ी हैरत में पड़ गया कि ये क्या माजरा है। फिर मैंने उसे कहा कि ठीक है, बैठ जाएं और बता दें कि आपको कहाँ जाना है, और वो बैठ गई। मैं बाइक चला रहा था कि मैंने महसूस किया कि बाइक हैवी होती जा रही थी, जैसे ना जाने कितना वज़न रखा हो। पर मुझसे बाइक चल नहीं रही थी क्योंकि मुझे ठंड भी काफ़ी लग रही थी। जाते जाते मेरी बाइक से अजीब आवाज़ें निकलने लगी, जैसे बहुत ज़्यादा वज़न की वजह से इंजन पर लोड पड़ता है। तो मैंने उस लड़की से कहा कि थोड़ी देर के लिए उतरें, बाइक में कुछ मसला है। तो वो उतर गई। मैंने बाइक को पूरा चेक किया क्योंकि बाइक ऐसे क्यों कर रही थी। मैं जब दूसरी साइड देखने लगा तो मेरी नज़र उस लड़की के पाँव पर पड़ी और खौफ से मेरे पसीने छूटने लगे, क्योंकि उस लड़की के पाँव किसी जानवर की तरह थे। मुझे समझ आ गई थी कि ये कोई इंसान नहीं है।
और मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दिल में अल्लाह को याद किया और उस लड़की को महसूस नहीं होने दिया कि मुझे पता चल गया है कि वो इंसान नहीं है। मैंने उसे सब्र कहकर बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट की और बहुत तेज़ी से चलाना स्टार्ट कर दी और आयतुल कुर्सी बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा था और उस लड़की की भयानक चीखें मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने बैक मिरर से देखा तो वो हवा में उड़ रही थी और मेरे पीछे ही आ रही थी। मैं कुरान पाक की सारी आयतें पढ़ने लगा। जैसे तैसे करके मैं अपने घर पहुंच गया और घर जाकर मैं सीधा अपने कमरे में बैठ गया। किसी को कुछ बताने के लायक मेरी हालत नहीं थी और सारे घर वाले मेरे आसपास खड़े थे कि मुझे क्या हो गया है। कुछ देर आराम के बाद मैंने अपने घर वालों को सारा वाक़या बताया तो वो काफ़ी परेशान हो गए और मुझे काफ़ी तेज़ बुखार भी चढ़ गया था। मैंने 2 दिन की छुट्टी ली और दम भी करवाया। मुझे डरावने ख्वाब भी आने लगे थे। 1 से 2 वीक लगे मुझे ठीक होने में। फिर मैंने वो जॉब ही छोड़ दी। इतनी रात में अकेले सफ़र करने से भी मैं डरने लगा था। ये था वो वाक़या जो मेरे साथ पेश आया था। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वाक़या हमारे साथ शेयर किया। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आमीन। लिसनर्स, ये था आज का वाक़या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वाक़ये के साथ। आप सब भी अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर दी गई ईमेल पर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के वाक़यात भी तमाम लिसनर्स के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। आज का वाक़या आप सब लोगों को कैसा लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें और कुरान की तिलावत करें और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।